नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़े सवाल की। क्या वास्को डी गामा ने सच में भारत को खोजा था? स्कूल की किताबों में ये सवाल जरूर आता है, भारत की खोज किसने की? और जवाब भी लगभग सबको पता है। जवाब है वास्को डी गामा, पुर्तगाल का एक नाविक। लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी है? सच तो ये है कि ये कहना ही अपने आप में हद दर्जे की मूर्खता है कि उसने भारत को खोजा। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में, जब यूरोप को भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर मुश्किल ये थी कि इन पर अरब व्यापारियों का कब्जा था और जमीनी रास्ते बहुत लंबे और खतरनाक थे। तो यूरोप के देशों के लिए एक ही लक्ष्य था, भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता ढूंढना। और इसी बड़े मिशन के लिए चुना गया पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा को। वो कोई अकेला नहीं था, उसके साथ करीब 170 लोग और 4 जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा था। ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। पुर्तगाल से निकलकर पूरा अफ्रीका घूमकर जाना था। पूर्वी अफ्रीका में उसे एक बहुत बड़ी मदद मिली, एक ऐसा अरब नाविक जो भारत का रास्ता जानता था। और फिर 20 मई 1498 को उसका बेड़ा आखिरकार केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। पर वहां उसे कोई गुमनाम जगह नहीं मिली। वो एक जीती जागती, पुरानी और विकसित सभ्यता में पहुंचा था। तो बात साफ है, उसने भारत को खोजा नहीं बल्कि यूरोप से भारत तक का एक समुद्री रास्ता खोजा था। भले ही उसकी पहली यात्रा व्यापार के लिए थी, पर बाद में वो हमला, लूटपाट और कत्लेआम लेकर आया। उसी के रास्ते पर चलकर पुर्तगाली, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी आए और गुलामी का दौर शुरू हुआ। देखिए, भारत तो हजारों साल पुरानी सभ्यता है, वो कभी खोया ही नहीं था कि कोई उसे खोजे। इसीलिए ये सवाल ही अपने आप में बेतुका है कि भारत की खोज कब और किसने की। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी एक इंसान को, पहले से बसे हुए देश को खोजने का क्रेडिट देना सही है?